जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधे तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे सरकार की जय। श्री भागवती भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, प्रातपर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय श्री मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले सभी माताएं बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की पावन सी कथा में जुड़ने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी खुद भगवान की कथा सुने और अपने बच्चों को सुनाया करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान चोरी करते थे, क्या चीज का? माखन, दही का। क्या भगवान श्री कृष्ण के घर ये नहीं था? नंद बाबा के घर गाय नहीं थी? थी। भगवान चोरी नहीं, भगवान की लीला है। भगवान की चोरी नहीं, भगवान की लीला है। नंद बाबा के घर 1.25 लाख गाय थी। नंद बाबा के घर 1.25 लाख गाय थी। क्या नंद बाबा के घर दही नहीं था, दूध नहीं था? जिसके घर 1.25 लाख गाय हो, उसके घर दूध दही की कमी हो सकती है क्या? तो भगवान इसलिए माखन दही का चोरी किया करते थे ताकि गोपियों का दर्शन हो पाए, गोपियों का दर्शन हो पाए। और वो अपने लीलाओं से सबके चित्त को चुराना चाहते हैं, क्योंकि नाम है ना भगवान श्री कृष्ण का चित्त चोर। तो भगवान श्री कृष्ण दही, दूध, माखन थोड़े चोरी करते, जिसके घर खुद 1.25 लाख गाय हो, और वो तो भगवान है। चोरी तो धन संपत्ति, सोने चांदी की होती है ना। चोरी धन संपत्ति, सोने चांदी की होती है। माखन दही का चोरी थोड़े होता है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण को श्री राधा रानी कहती है कि आप कहीं का भी राजा बन जाए, पर हम तो आपको चोर ही कहकर बुलाएंगे। यदि श्री राधा रानी द्वारकाधीश बोल दिया करती थी तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, वो चोर ही कहती थी। तो भगवान की अद्भुत लीला है। भगवान चोरी क्यों करेंगे? भगवान चोरी क्यों करेंगे? पर ये अद्भुत लीला है।
जो गोपियां थी, जो गोपवाल है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। वृंदावन में अवतार लेने के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं, ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। हम और आप क्या हैं? वहां का तिनका तिनका लाता पता भी बहुत पुण्य आत्मा है जो वृंदावन में जगह पाया है। वृंदावन की महिमा क्या क्या बखाने। खुद स्वयं महादेव कहते हैं कि वृंदावन में किसी आश्रम के कमरे लो, खाओ सो खाओ सो खाओ सो, इतना मात्र से भी भजन का प्रभाव पड़ेगा। खाने सोने से एक माला की बराबर है। ये वृंदावन की ऐसी महिमा है, ऐसी अद्भुत महिमा है जिसे क्या कोई बखान कर सकता है। वृंदावन की महिमा को ना तो कोई बखान कर पाया है, ना ही कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां स्वयं भक्ति महारानी पानी भरती है। वृंदावन में स्वयं भक्ति महारानी भी पानी भरती है, तो और सबकी बात ही क्या है। इसलिए अद्भुत अद्भुत लीला भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और ब्रह्मा जी की भी कथा मैं आगे सुनाती रहूंगी। बड़ा ही सुंदर ये प्रसंग आया है। अब आप सभी कैसे सुनना पसंद करते हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, आप सभी कमेंट में अवश्य बताएं कि हमारी कथाओं में क्या बुरा लगता है और क्या आपको अच्छा लगता है। और आप सभी अपने अड़ोस पड़ोस व्हाट्सएप पर शेयर किया कीजिए। धर्म प्रचार प्रसार की यही मेन साधन है। आप सभी खुद सुने और दूसरों को भी सुनवाया करें। कहते हैं ना, करने से करवाने वाला बड़ा होता है, करने से करवाने वाला बड़ा होता है। जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं? शिष्य को भक्त मंत्र देकर क्या करते हैं? जपवाते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं। तो गुरु बोलते हैं ना, तो उसी प्रकार करने से कराने वाला बड़ा होता है। आप सभी अपने पड़ोसन को सुनाया कीजिए। मैं तो थोड़ी थोड़ी कथा सुनाती हूँ ताकि सब सुन सके, किसी का समय भी नष्ट ना हो और कथा से भी जुड़े रहें। और जब मनुष्य का तन पाए हैं तो भागवत कथा से जोड़कर अपने आप को कल्याण कीजिए। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन भी नहीं है। भगवान छोटे से में बहुत उधम मचाए, बहुत लीला किए, बहुत लीला किए। क्या क्या बखानूं। मैं जब अलग से कुछ सुनाऊंगी, जब कथा समाप्त हो जाएगा तो वृंदावन में अवतार लेने के लिए ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बछड़े को दांत देखा करते थे, और जब बछड़े को देखते कि बछड़े के मुंह में अरे इतने दांत, माता यशोदा के पास जाते और ठान देते, मैया मेरे मुख में दांत जमाई दो, मैया मेरे मुख में दांत जमा दो। एक बार तो भगवान कुत्ता के साथ भी खेले हैं। कुत्ते के मुख को खोलकर देखे, कुत्ते के मुख में देखे कि इतने दांत हैं। अभी तो 5-6 दिन के कुत्ते हैं और इनके मुंह में दांत आ गए। दौड़ते 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 यशोदा माँ के पास गए, मैया मैया मेरे मुख में दांत ला दे। कुत्ते तो अभी वो आया, उसको देखिए ना, उसके मुंह में दांत है। मेरे से छोटो है कुत्ता, उसके मुंह में बड़े दांत है, मेरे मुंह में दांत नहीं। मैया बोलती कि बेटा तुम खाते नहीं हो ना, लल्ला तुम दूध नहीं पीते हो ना, इसलिए नहीं आती। मैया रोज रोज तुम बहाना बना देती हो, नहीं आज मेरे मुख में दांत ला दियो। मैया कहती कि लल्ला तुम भी दूध पियो, तुम्हारे मुख में दांत आ जाएगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मेरे मुख में दांत ला दियो तभी आज खाऊंगा। कन्हैया हट कर बैठते थे। तब तक नंद बाबा आए। नंद बाबा से कहे कि नंद बाबा जी हमारे मुख में दांत ला दियो।
सारे बछड़न के मुंह में दांत आ गए, कुत्तों के मुंह में दांत आ गए, मेरे मुंह में दांत क्यों नहीं? नंद बाबा खिलखिला कर हंस पड़ते थे। लल्ला, तेनो दूध नहीं पीते ना, इसलिए तेरे मुंह में दांत नहीं आते। मैं तो रोज रोज दूध पीता हूँ, फिर रोज दूध पीता हूँ, फिर मेरे मुख में दांत नहीं है, मेरे मुख में दांत ला दियो। नंद बाबा कहते कि बस आप 2 दिन गिन कर पी लीजिए, अब मुख में दांत आ जाएंगे। कन्हैया 2 दिन भी बड़े मांग मांग कर मैया से दूध पिया करते थे कि मैया मुझे दूध दे, मैया मुझे दूध दे। यशोदा माता बड़े प्रसन्न होती थी, बड़े खुश होती थी कि लल्ला अपने मुख में दांत लाने के लिए दूध पी रहा है। ऐसे ऐसे प्रेम, ऐसे ऐसे उधम मचाते थे भगवान श्री कृष्ण। लता पता गाँव गोप ग्वाल सब भी कोई प्रेम करता था भगवान श्री कृष्ण से। छोटे से नेक से बालक थे और नित्य दिन कुछ न कुछ नया लीला करते थे। नित्य दिन नया नया लीला करते थे मेरे कन्हैया। तो अब आगे बढ़ेंगे कथा में। जो हमारे भारत की संस्कृति है उसकी कॉपी करना अंग्रेज शुरू किए हैं। यहाँ आते हैं वृंदावन में, उनसे हरे कृष्णा नहीं बोलने आता, हरे कृष्णा शुद्ध नहीं बोलने आ रहा है उनसे, जबकि शुद्ध है हरे कृष्ण, कृष्णा हरे हरे नहीं, हरे कृष्ण हरे राम, इतना सा सेंटेंस बोलने नहीं आता अंग्रेजन को। फिर भी हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, हमारे धर्म हमारे नीतियों को अपना रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। इसलिए ठीक है, आप सभी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश में हमने बताया था कल परसों की कथा में कि 26 वर्ड होते हैं और हिंदी में 52, संस्कृत में 63। तो हमारी भाषा सबसे बड़ी है, हमारी भाषा सबसे बड़ी है। इसलिए हम सभी भारतीय अपने मर्यादा में रहें तो अच्छी है, मर्यादा में रहे तो अच्छी है। इंग्लिश बोलने से आपको गर्व नहीं होना चाहिए, अपनी हिंदी और अपनी मातृभाषा संस्कृत को बोलने से गर्व होना चाहिए। हम भारतीय हैं, हिंदू हैं, वतन है हिंदोस्ता हमारा, संस्कृत ही बोलना है, संस्कृत हिंदी ही बोलना है। इसलिए हमें मम्मी पापा नहीं, माता और पिताजी, मैया, ये सब बोलना है। तो भगवान ने दिव्य लीला की, क्या लीला की? एक दिन हुआ क्या कि भगवान ने मिट्टी खाई, भगवान ने मिट्टी खाई। अच्छा, भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? रामा मतलब होती है लक्ष्मी और क्षमा मतलब होती है धरती। रमा भी भगवान की पत्नी है और क्षमा भी भगवान की पत्नी है। जब नंद बाबा के घर भगवान का प्रकट हुआ, नंद बाबा लुटाने लग गए तो सोच नहीं पा रहे थे कि मैं क्या दान दे रहा हूं, क्या लुटा रहा हूं, क्या नहीं। 6 माह तक उत्सव चलता रहा भगवान नंद बाबा के घर। तो जब देखे कि नंद बाबा इतने प्रसन्न है, इतने उत्सव मना रहे हैं, तो क्षमा और रमा दोनों आ गई नंद बाबा के घर। जिसके घर डेली उत्सव हो, प्रतिदिन उत्सव हो और मुंह मांगा दान दिया जाए तो कौन सा धन होगा जो नहीं घटेगा। लेकिन नंद बाबा के यहाँ इतना धन आया कहाँ से था? रमा और क्षमा, रमा मतलब होती है लक्ष्मी, क्षमा मतलब होती है पृथ्वी। तो रामा और क्षमा दोनों पहुंच गई। अब जहां रामा और क्षमा पहुंच गई, रामा भगवान की पत्नी है, क्षमा भी भगवान की पत्नी है। अब दोनों पहुंच गई। नंद बाबा दान देते रहे, लेने वाले थक गए, पर नंद बाबा के घर धन की कमी नहीं हुई।
धन की कमी नहीं हुई। रामा सोचती कि मेरे सरकार, मेरे प्रभु का उत्सव है, और क्षमा सोचती कि चलो अब तो धरती पे आए हैं। तो भगवान धरती पे आते हैं, पृथ्वी पे आते हैं, तो पृथ्वी पे क्षमा पृथ्वी माता से दर्शन करने आते हैं, क्योंकि पृथ्वी माता पत्नी है। पृथ्वी माता पत्नी है। मैं इस पर आगे कथा बताऊंगी। तो रमा और क्षमा दोनों आ गई, और रमा और क्षमा दोनों आ गई, तो लक्ष्मी और पृथ्वी दोनों चीज आ गए। अब जिसके घर लक्ष्मी स्वयं चल कर आ गई हो, क्या उसके घर धन की कमी होगी? इसलिए नंद बाबा मतलब जितना जो चाहता उससे ज्यादा दुगुना तिनगुना करके दान दिया करते थे। लेने वाले थक जाया करते थे, पर नंद बाबा के घर धन की कमी नहीं हुई। धन की कमी नहीं हुई। तो जब पृथ्वी पर आए ना, तो क्षमा बोली कि प्रभु हम क्या खिला सकते हैं आपको, हम आपका स्वागत कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे आपके पास तो सब कुछ है। क्षमा ने कहा कि प्रभु मैं तो मिट्टी हूं, मेरे पास क्या हो सकता है? कन्हैया ने कहा कि मिट्टी से ही तो सब कुछ उगता है, मिट्टी से ही सब कुछ उगता है। और कहती है कि क्या, और तुम्हारे जैसा सहनशील पृथ्वी पर हम लोग, पृथ्वी हमारी क्या है? माँ है, और पृथ्वी के सीने को चीरकर हम अन्न उगाते हैं, और पृथ्वी पर ही मलमूत्र त्यागते हैं, पृथ्वी पर ही रहते हैं। तो इससे बड़ा सहनशील कौन हो सकता है? तो एक दिन भगवान ने दिव्य लीला किया, और क्या किया? भगवान ने मिट्टी खाई। मैया बोली क्यों रे लल्ला तेनो माटी खाई है? मैया बोली क्यों रे लल्ला तेनो माटी खाई है? मुंह खोल। आ भगवान ने मुंह खोला, जरा सा मुंह खोला, इतने से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड नजर आ गया। इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड नजर आ गया। इतना बड़ा ब्रह्मांड इसलिए जरा सा मुंह खोल देने से इतना बड़ा ब्रह्मांड नजर आया है। वह जिस परमात्मा की इतने से मुंह में इतना विशाल ब्रह्मांड समाया है, भला उस परमात्मा को, उस परमात्मा का पार पाना क्या आपके और हमारे बस में है? आपके और हमारे बस में है? इसलिए उस परमात्मा का पार नहीं पाया जा सकता है। भगवान ये दिव्य लीला इसलिए किए ताकि ये मत समझो कि मैं साधारण सा बालक हूं। मैं साधारण सा बालक हूं, ये मत समझो। ये समझने की भूल कभी मत करना। मैं साधारण सा रह लेता हूं, साधारण सा लीलाएं कर लेता हूं, पर मैं साधारण नहीं हूं। भगवान जब कुछ कुछ दिन बीता है ना, तो एक दिव्य दिव्य लीला दिखाए हैं सभी को, ताकि लोग समझ सके कि मैं साधारण बालक नहीं हूं। अब ना समझो तो उसका क्या? तो उस परमात्मा का पार पाना हमारे और आपके बस में नहीं है, इसलिए उस परमात्मा का पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए वो तर्क का विषय नहीं है। भगवान तर्क का विषय नहीं है। मोहन प्रेम बिनु नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिनु नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। तर्क करने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, भगवान है तो ये क्यों नहीं। अरे दूध में माखन है तो दिखता क्यों नहीं? दूध में माखन है, समुद्र में नमक है तो दिखता क्यों नहीं? बहुत सारे आपको प्रमाण मिल जाएंगे। जो महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। यदि भगवान श्री कृष्ण साधारण ही बालक थे, तो छोटे से मुख खोले तो ब्रह्मांड दिख गया, तुम भी दिखा दो। छोटे से मुख खोले तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया, दिख गया।
माता यशोदा को। यशोदा माँ चकित हो गई, यशोदा माँ चकित हो गई। लेकिन भगवान की महिमा अद्भुत है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया को बुलाया, माता यशोदा पर प्रभाव डाला। फिर यशोदा माता भूल गई कि मेरा बेटा भगवान है। फिर यशोदा मैया अपना बेटा, मेरा बेटा सवात्सल्य प्रेम करने लग गई। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। कर्तुम अकर्तुम वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे आपके जैसा भी कर सकते हैं, हमारे आपके से अलग भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान तर्क के विषय नहीं है। कई लोग तर्क करते हैं भगवान है, भगवान है क्या? भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? तर्क नहीं होना चाहिए, तर्क नहीं होना चाहिए। ईश्वर तर्क से नहीं जाना जा सकता है, ये तर्क का विषय नहीं है। इसलिए ईश्वर अतर्क है, ईश्वर अतर्क है, तो परमात्मा को तर्क से नहीं जाना जा सकता है। यशोदा माँ ने जड़ा सा मुंह खुला के ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने कराया और भगवान ने माँ को दिखाया कि माँ, मैं सामान्य बालक बन के जरूर घूम रहा हूँ, मैं सामान्य बालक बन के जरूर घूम रहा हूँ, पर मुझे समान समझने की गलती ना करना। ये माँ की द्वारा सब तक मैसेज पहुँचाया भगवान ने, ईश्वर ने, कि मैं साधारण बालक नहीं हूँ। मैसेज ही तो है ना, मैसेज ही तो है ना। माता यशोदा कुछ क्षण के लिए तो भूल गई कि ये मेरा पुत्र है। वो तो स्वयं समझने लगी कि स्वयं साक्षात नारायण है। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया को बुलाया और माया से कहा कि इन पर प्रभाव डालो, नहीं तो माँ वात्सल्य प्रेम नहीं दे सकती। माँ वात्सल्य प्रेम नहीं देंगी, ये तो अभी से हमें भगवान मानकर पूजा करने लग जाएंगी। माया ने आया, फिर यशोदा माँ के दिमाग मस्तिष्क पर सवार हुआ और यशोदा मैया ने भूल गई वो बात, यशोदा मैया ने भूल गई वो बात। तो भगवान है, वो कब क्या करेंगे कोई पता नहीं है। और भगवान है नहीं है तो भगवान भाई, ये जो कीटाणु होते हैं उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की जरूरत होती है। समुद्र में नमक है, उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं। दूध में माखन है, उस माखन को निकालने के लिए प्रोसेस होते हैं। तो एक बार सोच कर देखो कि छोटी छोटी चीज को देखने के लिए प्रोसेस होते हैं, सैटेलाइट, सूक्ष्मदर्शी इत्यादि यंत्र लगाना पड़ता है। तो क्या भगवान को ऐसे देखा जा सकता है? भगवान को देखने के लिए भी कोई तो यंत्र, कोई तो प्रोसेस होगा, कोई तो यंत्र, कोई तो प्रोसेस होगा ना। उस प्रोसेस तक पहुंचिए, उस यंत्र को लगाइए, भगवान तो दिख जाएंगे। भगवान तो हर जगह है, भगवान तो कण कण में समाये है, भगवान तो कण कण में समाये हो। तो देखने के लिए, वो दिखाने के लिए तैयार है, पर देखने वाले देखने के लिए तैयार ही नहीं है। भगवान तो दिखाने के लिए तैयार है, पर देखने वाले देखने के लिए नहीं तैयार है। तो भगवान दिखे तो दिखे कैसे? और फिर प्रश्न करते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? अरे भैया, आपके हाथ में बैक्टीरिया है, आपके हाथ में, हमारे हाथ में बैक्टीरिया है, तो फिर दिखता क्यों नहीं? देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र को लगाना पड़ेगा, सैटेलाइट इत्यादि को लगाना पड़ेगा कि हमारे हाथों में बैक्टीरिया है। ऐसे तो साफ ही दिखता है। उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए भक्ति का आँख चाहिए। देखने चाहा राम को, आँख आंधेरी हो। सूरदास जी आंखों से अंधे थे, दोनों आंख से अंधे थे, पर तीसरा नेत्र से
नित्य प्रति भगवान को देखते थे, तो भगवान को देखने के लिए इन आंखों से नहीं